एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी, ठीक है। सेम ऐसे क्या होगा ये प्लस में, ये ऊपर जाएगा, ये आपका √2 + 1, ये होगा -√2 + 1, माइनस रूट से प्लस √2 कर दिया, +1 कितना होगा 2। ऑप्शन में देखो कहीं 2 है। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप आपकी एसएससी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे मैंने कहा था कि आपके दिसंबर के लास्ट में एसएससी के फॉर्म निकल जाएंगे, वैसा ही हुआ है। और अभी मैं आपको बता दूं एग्जाम डेट आपकी क्या होने वाली है। आपके फरवरी के एंड में, यानी एंड वीक जो होगा आपका फरवरी का, उसमें आपका एग्जाम होगा। अभी से आपके पास 2 मंथ है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज में एक चैप्टर लेके आ चुके हैं जो हमारा है सर्च, इंडिसेस एंड एप्लीकेशन। काफी इजी चैप्टर है। ये बेसिक प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। ये मेरा वादा है, इस वीडियो में आप एंड तक देखें इसको। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एसएससी जो एग्जाम में आएगा वो गलत नहीं हो सकता। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन करने से पहले आप थोड़ा एक्सपोनेंट के बेटा रूल समझते हैं। पहले थोड़ा एक्सपोनेंट के रूल्स है क्या, देखो पहले कुछ रूल समझ लेते हैं। अगर एक बार हमें रूल समझ आ गए ना, तो फिर क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। देखो, अगर बेटा हमें a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n दी हुई है, अगर बेस सेम होता है और क्या होता है मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा रूल क्या है, अगर a की पावर m डिवाइड a की पावर n है, बेस सेम है और डिवाइड तो पावर किस में हो जाएंगे, माइनस में। सर यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर a की पावर m है बेटा और उसकी पावर क्या है, n है, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो a की पावर क्या हो जाएगा, m n। सर यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर c की पावर a है और b की पावर a है, अगर दोनों की पावर सेम है तो c/b की होल पावर क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। सर यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। एक और रूल बेसिक क्या है हमारा, अगर समथिंग की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे कुछ बेसिक रूल है, बाकी और भी रूल्स आएंगे वो आपको बताते रहे क्वेश्चन में साथ साथ। देखते बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, a5 मल्टीप्लाई a7। अब हमें पता है बेस सेम है और किसमें मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना आएगा 12। देखो ये रहा ये ऑप्शन। वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आपके इजी आएंगे, सारे वही क्वेश्चन जो आपकी स्टेम की बुक में दिए हैं, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको कोई भी चैप्टर जो आपको नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, आपको वही चैप्टर पढ़ा जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन आएंगे, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अब क्या दिया है, पावर की पावर दी है, और अभी हमने पढ़ा था पावर की पावर क्या हो जाती है, सर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो वही करा है हमने, -3 से 3 कट गया और 2 से 4 कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया, x की पावर -12। अब हमें पता है अगर माइनस होगा तो कहाँ चली जाएगी, 1/, में रेसिप्रोकल कर देंगे, और पावर आपने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है, इसका मतलब कहता है बेटा रूट। तो देखो ये ऑप्शन में कहीं पर है 1/, में √x। देखो ये रहा बी ऑप्शन। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपको, थर्ड पावर ऑफ 4 की हमें थर्ड पावर बता रहे हैं किसके इक्विवेलेंट है। तो 4 की देखो थर्ड पावर क्या होगी, सभी को पता है ना, तो 64 होता है। देखो क्या है, अभी क्वेश्चन इजी है इसलिए क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। धीरे धीरे जब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा तो क्वेश्चन काफी ऐसे आएंगे जो सॉल्व करने में समझ में आए क्वेश्चन कहां से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को बेटा वीडियो को एंड तक देखते रहे, ठीक है। चलिए देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, ये देखो आपको डिफरेंस बताना है किसका, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3, ठीक है। और किसका बताना है, 3 की पावर 2 का। तो देखो हमें पता है 3 की पावर 2 में से अगर हम 2 की पावर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9 - 8, 1 आ गया। देखो 1 ऑप्शन में ये रहा डी, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन है इसलिए धीरे जल्दी जल्दी करें फास्ट, जैसे हार्ड आएंगे ठीक है तभी आपको समझा देगा सर। अभी एकदम इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये देखो क्वेश्चन ये क्या है बेटा, -1/, में 25 की पावर कितनी है, -2/3। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर ऐसे क्वेश्चन करें। तो क्या करो अपना ये जो बेस होता है ये इसके रिस्पेक्ट में क्या करो, इसको तोड़ लो। तो 125 के फैक्टर करते हैं, हमें पता है किससे कटेगा, 5 से, तो कितना आएगा 25, फिर करेंगे 5 से तो 5 1, तो देखो कितना 5 की पावर 3, तो क्या रहेगा -1/5 की पावर कितना रहेगा, माइनस ये हो जाएगी इसकी पावर 3 हो जाएगी -2/3। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, हम एक को भी तो 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, एक तो ये क्या होगा -1/5 पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और उसकी पावर कितनी है हमारी -2/3। सर कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब पावर माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो -5 और -5 की पावर 2। जैसी रेसिप्रोकल हो तो माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये, हमें पता है अगर पावर कैसी होगी इवन होगी तो माइनस साइन कैंसिल होता है, कितना हो जाएगा 25। देखो ऑप्शन में 25 है आपका, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक समझ आ रहे हैं। छोटी छोटी बेसिक चीज़ होंगी, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी तो ध्यान रखना, ये मत समझना मुझे क्वेश्चन आता है, बेटा क्वेश्चन आता है तो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में अगर एक बार गलत हो गया क्वेश्चन, वो फिल कर दिया आपने तो गलत ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी देखो, ये बच्चों का फिर दिक्कत करता है। क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के हिसाब से सोल्व करना है, तो देखो क्या है। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता। अब माइनस ये क्या है 2 की पावर -2, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/4, तो कितना आएगा आपका 2 की पावर -3/4। देखो कहीं ऑप्शन में है ये 2 की पावर -3/4, ये रहा। आपको क्वेश्चन को ना बेटा, क्वेश्चन को आपको इस तरीके से निकालना है ताकि वो आपको किससे मैच करे, ऑप्शन से मैच करे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो बेसिक क्वेश्चन अभी तक एकदम बेसिक पढ़ रहा, फुद्दू क्वेश्चन है एकदम ये। ठीक है, लेकिन ये आएंगे तभी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तभी तो आगे बड़े क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब देखो ऐसे कैसे करेंगे इसको। अब इसको क्या करो, 64 को 2 का बेस बना लो। हमें पता है 64 क्या होता है, 64 2 का बेस बनाएंगे तो कितना आएगा बताओ, 232, 216, 28, 24, 22, 21, तो कितना होता है बेटा 2 की पावर 6। हमने बता रखा है, आपको डायरेक्ट याद भी कर लेना है। अब देखो ये अंडर रूट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब 2 की पावर n, पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 12, बेस सेम है और क्या हो जाएगी पावर क्या हो जाएगी इक्वल में, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12। तो देखो ऑप्शन में 12 है कहीं पर, देखो यार बी ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रहा है क्वेश्चन। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। समथिंग की पावर 0 चाहे कुछ भी हो, 10 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, 0 का आंसर में होगा 1 के। सर कोई दिक्कत नहीं, देखते उड़ा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है। अब वाले इसमें जितने फॉर्मूले कंसेप्ट आपको वो धीरे धीरे लगेंगे इसके अंदर। देखो जैसे बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर 2/5 प्लस 8/5 इजिकल टू क्या होगा 10 की पावर 9। तो इसके एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा, 2 + 8 इजिकल टू 10 की पावर 9, तो कितना आएगा, इससे काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 10 की पावर n, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएगी, तो n की वैल्यू 2 आएगी। देखो ऑप्शन में है कि n की वैल्यू 2, ये रहेगा ऑप्शन। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। अगर बेटा समझ आ रहा है तो आपके जितने भी दोस्त हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको शेयर करें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो बेटा वीडियो को लाइक भी करें। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको सॉल्व करना है, वैल्यू बतानी है इसकी। तो देखो सभी यहाँ पर क्या है 3 है और 3 है, ये 27 है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे 3 का बेस बना लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 10। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सारे 3 का बेस बन गया, तो कितना हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 9, 3 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 10, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 डिवाइड। अब हमने ये को रूल पढ़ा था, अगर डिवाइड में होंगे और बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, तो माइनस कर देंगे तो 3 की पावर 3 कितना आ गया 27। तो देखो कहीं है 27 आपका, ये रहा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब दिक्कत ये है कि सर अभी तक डिवाइड का रूल आ रहा था, मल्टीप्लाई का रहा था, तो दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस आ गया, प्लस आ गया तो कोई नहीं, रेसिप्रोकल करेंगे, सोल्व करेंगे, देन एलसीएम लेके कर देंगे। तो देखो हम 60 का लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस 2 की पावर -3 प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है -2/3, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर -3 प्लस 2 की पावर -3
यहाँ से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर -2। हमें सभी को पता है अगर पावर माइनस में होती है, देख लो अगर a की पावर -1 होगी तो 1 में ही हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर प्लस में चली जाती है। ठीक है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर मान लो a की पावर -5 होता तो 1 में a की पावर 5 कर देते। ठीक है, पावर प्लस में हो जाती है। चलिए अब देखो 1/8 ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/8 ये कितना हो जाएगा 1/4। मैं नीचे ले गया, फिर 2 के पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब बेटा इनका एलसीएम ले लो। अब हमें पता है 8 के टेबल में 4 आता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसे डिवाइड करोगे तो 1 + 1 + 2, तो इतना हो जाएगा 4 और 8, तो काटोगे तो 1/2। देखो ऑप्शन में कहीं 1/2 है आपके, देखो ये रहा ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जैसे लिखा है बेटा वैसे ही कर दो, बस जैसे लिखा है वैसे ही करो। डिवाइड में तो डिवाइड है, भेज दो इसको भाई। 2 दिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स है, वाई है और एक वाई 3 हो गया, और जेड आपके कितने 2 है। काटा पीटी कर दो, 6 से कट गया 2, आपका वाई 3 है, ये 4 है, तो एक वाई बचेगा आपका। स्क्वायर से एक्स कट गया तो एक एक्स बचेगा, और जेड स्क्वायर से जेड जाएगा तो आपका कितना बचेगा, एक जेड बचेगा। तो देखो 2xyz, देखो यहाँ 2 बचा, x बचा, y बचा, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2xyz। तो है कहीं ऑप्शन नहीं रहा, ये ऑप्शन। समझ आ रहा है क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है ना, अब बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाता है। आपको सिंपल जो रूल बता ना वही सिंपल रूल का यूज करना है बेटा। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें एक बात पता है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, और इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो, तो सेम वही करते हैं। हम इसको ऊपर ले जाते हैं, x की पावर 3 हो जाएगी, और माइनस वाला नीचे आ जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा y, और ये नीचे आ जाएगा। यहाँ तक पता कोई दिक्कत है, रेसिप्रोकल करा, पावर सारी प्लस कर दी हमने। अब देखो डिवाइडेड y की पावर, अभी हम इसको ऐसे रहने दो -2, और x की पावर -1। अब देखो क्या कट रहा है, इससे स्क्वायर से क्या बचेगा, एक x बचेगा। इस y की पावर 1 से यह कितना बचेगा, y की पावर 3 बचेगा। अब यहाँ बचा क्या है, x अपॉन y की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है आपका डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, x की पावर -1 और y की पावर -2। ठीक है, अब देखो आपको एक बात पता है, हमें यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। हमें क्या होता है बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर यहाँ पर ऐड होगी, क्या जाएगा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेम ऐसी करोगे, पावर ऐड होगी, तो पावर ऐड होगी तो क्या होगा 3 में आप क्या करोगे +-2 करोगे, तो समथिंग की पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया, और ये कितना आएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो आपका कितना आएगा 1। तो देखो ये आ रहा है 1/y है ऑप्शन में, देखो 1/y, देखो वी ऑप्शन ये रहा। ठीक है, तो सिंपल वही है, रेसिप्रोकल करा हमने, पावर से पावर को कैंसिल आउट कर दिया, वही है कंसेप्ट। आंसर हमारा क्या रहा बेटा 1/y। समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एसओसी में सिलेक्शन लेना टफ नहीं है। हमारे यहाँ से बच्चे बहुत सिलेक्ट होते हैं, अभी भी एडमिशन चालू हो चुके हैं हमारे 1 जनवरी से। दिक्कत सबसे बड़ी है ना, बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं होते। उसको क्या है, क्वेश्चन पढ़ेगा नहीं पूरा, क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो गलती करेगा। क्वेश्चन को आपको एक बार समझना है बेटा तो 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन समझ आएगा ना, क्या करते हैं ना, क्वेश्चन में ट्रिक दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन है, मान लो वो आपसे बोलता है कि स्क्वायर रूट बताओ किसका, रूट 625 का, और ऑप्शन देगा A 5, B 25, C 625 और D आपका 10। अब बच्चा क्या करेगा, 625 का नोट ये ले 25, बस वो यही चीज देखते हैं। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में आपने देखा ही नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ √ 625 बता रहा है। तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, पहले आप रूट 625 बेटा कितने का होता है 25 का, देन इसके बाद स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो कितना आएगा 5। ये ऑप्शन होगा ना कि बी ऑप्शन होगा। समझ आया। इतने पेशेंस क्वेश्चन पढ़ने आपको, इतने पेशेंस तरीके से, ये नहीं फटाफट आधा वक्त दौड़ पड़ा क्वेश्चन उड़ा दिया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1296, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा।
अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बेटा, अब दिक्कत है सर अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, क्यूब आ गया। अब ये कैसे करें, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल तरीका देखो। अब ये है ना आपका, मेरे को पता है कि मैं रूट को क्या लिख सकता हूं, पावर हाफ लिख सकता हूं सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई 4 की पावर 3/2 सर, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड 4 की पावर -3 इजिकल टू 2 की पावर x। हमने सारे जो रूट्स थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पावर में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और पावर की पावर क्या होती है सर, पावर की पावर तो क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 3/2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड 4 की पावर -3 2 की पावर x। अब हमें पता है बेस सेम है, मल्टीप्लाई में सर कितनी बार बताओगे, हमें तो याद हो चुका है। तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कोई चैप्टर नहीं पढ़े ना। बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन आप इतने लॉन्ग मेथड से कराते हो। भाई ये क्वेश्चन हमारे ऑफलाइन बैच में बच्चे देखते उड़ा देते हैं, 5 सेकंड में 10 सेकंड में क्वेश्चन कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन। बट आज जिस ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम बेसिक से भी करेंगे तो बेसिक कंसेप्ट एकदम रिवाइज करा है कि कुछ नहीं आता तो बेसिक तरीके से पढ़ेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो 3/2 कितना होता है हमारा, 1.5 होता है, और 1.5 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो 4 की पावर 3, इसको डिवाइड 4 की पावर -3 इजिकल टू 2 की पावर x। हमें क्या पता है, अगर बेस सेम होता है डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 3 - 3, यही तो ध्यान रखना है, यही तो बेसिक कैलकुलेशन है। यही गलती बच्चा कहता माइनस कट गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 6 इजिकल टू 2 की पावर x। अब क्या करें सर, भाई इसका बेस बना लो, ये इसको क्या बोले सर, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 6 इजिकल टू 2 की पावर x। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 इजिकल टू 2 की पावर x। बेस सेम है तो x इक्वल टू कितना आ गया, 12। देखो ऑप्शन में है कहीं x इक्वल टू 12, ये रहा बी ऑप्शन। बताओ क्या दिक्कत आ रही है भाई। अगर आपको रूल्स आते हैं, आपको कंसेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन करना इजी नहीं है। जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो गई होगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है बेटा, क्वेश्चन समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ये क्या क्वेश्चन है सर, अभी तक आप सिंपल तरीके से करा देते हैं। मैंने कहा था ना क्वेश्चन लेवल डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा, जैसे वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन लेवल भी आगे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए देखो अब ये कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में जो आपकी अलजेब्रा की वीडियो बनाई थी, जिसने अगर अलजेब्रा की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरा देखिए, ताकि उसके साथ आपको ये वाला कंसेप्ट भी और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैं यहां भी समझाता हूं अगर इसको नहीं पता। अगर a की पावर m प्लस n है, ठीक है, तो मैं इसको a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n लिख सकता हूं। बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो देखो 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, सेपरेट कर रहे हैं, प्लस 3 की पावर n। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इनको अलग अलग कर दो। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये क्या है, 2 की पावर -1। अब नीचे ध्यान से देखो, ऐसी क्या चीज है जो मैं ऊपर नुमरेटर में से कॉमन निकालूं और डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, वो कैंसल आउट हो जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें 3 की पावर n इसके पास भी और 3 की पावर n इन तीनों के पास भी है, तो 3 की पावर n को बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लिए सर, ये बाहर आ गया तो 3 की पावर 3 बचा, माइनस ये तो पूरा बाहर आ गया, 3 की पावर 1 बचा, प्लस ये पूरा बाहर आ गया ये। सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू में 3 की पावर n है मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 है। इससे सर ये कैंसल आउट हो गया, और इसको जोड़ते चलिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलो मिटा देते हैं। देखो अब कहानी में क्या बचा है, 3 की पावर 3 27 माइनस 3 की पावर 1 3 प्लस 1 अपॉन में ये 2 इंटू में 3 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -1। सर अब तो हमें करना आता है, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 24, और ये कितना हो जाएगा हमारा 25 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2/3, और ये कितना हो जाएगा ये हमारा 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर पलटेगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में 75 अपॉन में 2 प्लस 1/2। ठीक है बेटा, अच्छा ये 25 है, यहाँ पर 25 है, ये कितना हो जाएगा आपका 75, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस 1। आप एलसीएम लेके जोड़ोगे
तो कितना आएगा आपका 76/2। कैंसिल आउट कर दो, देखो 38 आएगा। ये ऑप्शन में 38 है सर, डी ऑप्शन 38 है। यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, करने का तरीका एक है। मेरे तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका 100% होगा। अगर ऑनलाइन में आपको साइंस के चैप्टर पढ़ने हैं, आपको मैथ का चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर ऐसा है जो आपको बहुत डिफिकल्ट देता है, चुटकियों में चैप्टर कर देंगे। साथ ही साथ एग्जाम में भी अगर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 35 क्वेश्चन आते हैं ना, आप हमारे तरीके से पढ़ोगे तो 35 के 35 क्वेश्चन एकदम सही जाएंगे। ठीक है, समझ आया? और एग्जाम आपका गिवन टाइम से पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन है सर, देखो। अब ये मैंने आपको अलजेब्रा वाली वीडियो में बताया, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं बेटा, अगर इस वीडियो को देखने से पहले या इस वीडियो को देखने के बाद भी आप अलजेब्रा वाली वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो एक भी क्वेश्चन अलजेब्रा से आने वाला गलत नहीं हो सकता, आपके एग्जाम में भी और आपके एसओएससी के एग्जाम में भी। चलिए देखो, अब हमें पता है ये सारे मल्टीप्लाई में है। किसमें बेटा? मल्टीप्लाई में है। और देखो बेस क्या सभी का सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो बेस सेम है तो पावर ऐड करना तो सर हम जानते ही हैं। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब काटा पीटी कर दो, प्लस बी से माइनस बी, ए से माइनस ए, इससे ये कट गया, तो x अपन वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और समथिंग की पावर 0 तो देवन कितनी बार बताओगे सर? ये देखो ए ऑप्शन करेक्ट है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो इजी था, ये तो हो गया। ऐसे क्वेश्चन की भी 2-3 वैरायटी है, वो क्वेश्चन थोड़ा लेवल के हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखो। अब ये कैसे करेंगे सर? अभी तक तो बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे तो हो रहे थे, अब ये क्वेश्चन करो ना तब मजा आएगा। यहां से आपके जो डिफिकल्टी के लेवल जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो अब ये कैसे करें सर। क्वेश्चन आ गया बहुत बड़ा, आंसर भी उसके जैसे बड़े बड़े, तो देखो करें कैसे। अब हमें पता है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? डिवाइड में माइनस हो जाती है, तो ये माइनस होगी ऊपर, तो माइनस ए माइनस माइनस बी, तो ये ए प्लस बी नहीं हो जाएगा? बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर ए प्लस बी। सर कोई दिक्कत नहीं है। और देन उसके बाहर तो ब्रैकेट इतना बड़ा मल्टीप्लाई में है सर, ये भी तो करना है, कर दिया। सेम ऐसे ही एक्स अपॉन एक्स ही, ये क्या हो जाएगी? बी प्लस सी, और उसकी पावर मल्टीप्लाई में है तो बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। सेम ऐसे ही एक्स की पावर सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए सी ए, ये बात एक ही है, प्लस ए स्क्वायर। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? बेटा ये आपका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जिसको नहीं आता है उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ लिख देते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो क्या होता है बताओ सर? ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला बनाने हमें, क्वेश्चन हो गया। देखो अभी ए प्लस बी है और ये क्या? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसी अब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ए और बी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ए बी है और बी कैसी है, तो ये क्या बनेगा आपका? बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सेम यही कहानी बन जाएगी आपकी वहाँ पर भी। वो क्या हो जाएगा आपका? एक्स की पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। और सर आपने अभी बताया था बेस हमारे सेम होंगे और मल्टीप्लाई का पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। तो सारी पावर को कर दो ऐड और क्वेश्चन फिर आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ए क्यूब 2 ए क्यूब, बी क्यूब 2 बी क्यूब, सी क्यूब 2 सी क्यूब, तो 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए ऑप्शन में है क्या? कहाँ पर है भाई? कहाँ छुपा बैठा है? ये छुपा बैठा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? ये आ गया। मतलब कोई दिक्कत है चुन्नू मुन्नू? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का, समझ आ रहे हैं? मैं बार बार आपको बोलूंगा बेटा, जितने भी आपके दोस्त हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। उनका भी लेवल देखो कहाँ तक पढ़ाई करी है, क्या लेवल है उनका। 2 महीने आपके एग्जाम में बचे हैं, ये चीज़ आपका डिसाइड करेगा बेटा। जितनी भी आपने मेहनत करी है, आपने 3 महीने 4 महीने, जिसने आज से भी मेहनत स्टार्ट करी, आज से भी अगर स्टार्ट करा है तो ध्यान रखना उस स्कूल में जाने के बाद आपका लाइफ स्टाइल, आपके ड्रीम्स, ठीक है, आपके गोल सारे चेंज हो जाएंगे। ये मेरा वादा है और आपको एक नई जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। मैं आप सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ कि एसओएससी में जाने से पहले आप जितनी मेहनत कर सकते हो। देखो एग्जाम जब भी आप दोगे तो क्या होगा, या तो आप फेल हो गए या फिर पास हो गए।
अगर हम ये सोचे अगर हम फेल होंगे और उस काम को ना करें तो गलत है ना। मेहनत अपनी पूरी करो, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। और जब तक हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका एसओसी में सिलेक्शन ना हो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कंसेप्ट एक ही है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे लो, कंसेप्ट हमारा एक ही लगेगा बस। देखो, रूट का पावर 2 बना दूं सर, बना दो। प्लस ऐसा क्यों कर रहे हो सर, भाई मैं सारी पावर को ऐड कर दूंगा ना फिर, तभी तो मजा आएगा मेरे लाल। ये पावर 1 है, बेस से मैं पावर को ऐड करो, 1 + 1/2 और पावर 3 डिवाइड 5 की पावर -3/2 = 5a + 2। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो बताओ। और अगर फिर भी अगर बेटा कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, ठीक है, मैं तो कहूँगा वीडियो को ना पहले तो, बच्चे गलती करते हैं ना, इसको 2x पे देखते हैं। आपको पहले जब आप कर रहे हो, इसको नोट डाउन कर रहे हो क्वेश्चन को, या फिर आपकी स्टैंड के बुक में दिए हुए हैं, पहले वीडियो को एकदम स्लो देखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से करके देखो, नहीं होता देन वीडियो को करो। एक बार समझ नहीं आ रहा 2 बार करो, दूसरे बार में नहीं आ रहा बेटा तीसरी बार करो। ये नहीं हो रहा छोड़ दिया, आपको वीडियो पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा हुआ है ना, अब देखिए इसको। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे या जो टीचर पढ़ा भी रहे हैं, या तो आपसे पैसा चार्ज करते हैं और फिर भी उनके सिलेक्शन नहीं है। हम आपसे बता रहे हैं, मैं खुद एसओसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, वहाँ क्या पैटर्न रहता है, क्या एग्जाम है, ठीक है, मेरे तरीके से फॉलो करो उस एग्जाम पैटर्न को। अगर आपका सिलेक्शन हो तो बोलना कि भैया हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, देखिए अब इनको ऐड कर दो आप। भाई मैं ऐड करूंगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना होगा 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 6, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, डिवाइड 5 की पावर -3/2, साथ में वो भी लिखते रहा करो। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 9/2 डिवाइड 5 की पावर -3/2 = 5 की पावर a + 2। ठीक है, अब बेस सेम है, क्या है हमारा डिवाइड में, और डिवाइड में होता है तो सर क्या होता है हमारा, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। लेकिन ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 की पावर 9/2 + 3/2 = में क्या है हमारा 5a + 2। सर यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जुड़ जाएंगे तो बेस सेम है, तो सिंपल लिख दो 12/2, ये लिख दो 5a + 2, इससे काट दो 6, तो 5 की पावर 6 = 5a + 2। सर आप कैसे करेंगे, अरे भाई मैंने कितनी बार बताया है, बेस सेम है और क्या है हमारे, इनकी पावर क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी a + 2 = 6 हो जाएगा। ये 2 रहेगा, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा, a की वैल्यू 4। अरे बताओ कोई दिक्कत है क्या, a की वैल्यू 4 देखो कहाँ पर है, ये छुपा बैठा है, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो, आंसर हमारा आएगा ही आएगा, अगर हम कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाई बच्चों को मैथ में इसलिए डर लगता है ना कि एक तो उनको क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं करता, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर करने का मन नहीं करता, और आंसर करने का मन क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन होते नहीं है। जब आपके मैथ में क्वेश्चन होंगे तो आप देखना आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, मजा आता है मैथों करने में। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आपकी सीरीज लेके आएंगे, 8th की 9th की 10th की सारी सीरीज मिलेंगी। थोड़ा समय लगेगा बेटा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपको ये प्लेटफॉर्म, इस पे हर तरह की पढ़ाई, चाहे हिंदी हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, आपकी फिजिक्स हो, सभी बच्चों के लिए 8 से लेकर 9, 10, 11, 12 सभी के लिए फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो देखिए चलिए अब ये कैसे करना है, ये तो ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे तो मुझे याद है लेकिन आपके लिए लिख देता हूँ बस। ठीक है, 5 से काटो इसको तो कितना आएगा 6 to 5, इससे करोगे तो आपका आएगा 1 to 5, देन इससे करोगे तो आपका आएगा 25, इससे करोगे तो 5, इससे करोगे तो 1, क्या हो गया 3 4 5। सर 5 की पावर 5 लिखो, बेस सेम करो तो a की पावर 5। बट पूछ क्या रहा है मेरे लाल, पूछ तो इसकी वैल्यू रहा है। ठीक है, तो बस 5, a की वैल्यू कितनी है 5, -2 करना है, तो कितना आएगा 5 के बाद कितनी हो जाएगी 3, और वो तो कितना होता है हमारा 125। देखो ऑप्शन में है क्या, ये रहा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखें बेटा समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए
अब ये क्वेश्चन देखो, देखो तीसरी वैरायटी सेम उसी के ऊपर है ना, आपसे मैंने कहा था ना एक तो इजी वैरायटी है देन टफ है। अब ये कैसे करेंगे, तो देखो अब ये यहां पर तो माइनस का है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर डिवाइड में तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और उसकी पावर है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेम ऐसे ही क्या होगा, एक्स की पावर सी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी। सेम ऐसे ही क्या होगा, एक्स की पावर ए माइनस बी, पावर की पावर मल्टीप्लाई में होगी तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आपका ये ए प्लस बी माइनस सी, ए आपका, ठीक है। चलिए आप सभी को था मल्टीप्लाई कर दो, जो हो रहा है करते रहो बस। अब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 20 को, कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी लेकिन मजा आएगा। इसको हमने इससे कर दिया, अब इसको इससे करो प्लस बी सी, ठीक है। अब इसको इससे करो माइनस बी ए, देन इसको इससे करो तो कितना होगा हमारा माइनस बी सी, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, इससे करेंगे प्लस ए सी, यहाँ तक कर लिया। अब मल्टीप्लाई एक्स, अब इसको सॉल्व करो, सी स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा सी ए, ये आपका होगा माइनस बी सी। अब इससे करो माइनस ए सी, ये हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी। अब सेम इसके लिए करो, सेम है जो करना करते रहो, ए स्क्वायर ये होगा आपका ए बी, ये आपका क्या होगा ए स्क्वायर ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ए सी। अब इसको कर दो माइनस बी ए, ये कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस बी सी। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी तो आप क्या करो, ऐड से ना सीधा देख लो कौन कौन सा कट रहा है। आपका प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, मैंने एक स्टेप कम लिखा है, ठीक है। प्लस बी सी से तो देखो कहीं कट रहा है, प्लस बी सी से माइनस बी सी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी कट रहा था आपका माइनस बी सी, ठीक है, और इस माइनस बी सी से आपका ये प्लस बी सी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारा, और क्या बचा है आपका ए सी है, ए सी आपका किस में है, ये आपका माइनस में, ए माइनस में, ये तो कटेगा नहीं। ये देखो प्लस का सी ए से माइनस का ए सी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और क्या बचा है यहाँ पर माइनस बी ए, और यहाँ पर भी कुछ बचा होगा, देखो प्लस ए बी से माइनस बी ए कैंसिल आउट हो गया। और देखो कहीं पर कुछ बच रहा है आपका, यहाँ पर क्या आएगा, ये तो आपका ये आएगा ना, यहाँ से मैंने लास्ट को इससे मल्टीप्लाई करा तो ए सी आएगा, ये ए सी आएगा, ठीक है। प्लस के ए सी से माइनस का ए सी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा है आपका ए बी कहाँ है, ये भी तो कटेगा, प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो सारे कट गए, ठीक है बेटा, और सब कट गए तो क्या आएगा जीरो, और समथिंग और जीरो क्या होता है 1। देख रहे हो क्वेश्चन घुमाए कैसा पूछा है, यही तो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहां पर इतना तेज चलना चाहिए, आपसे बेसिक गलती भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा, समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन देखो चाहे कितने बड़ा हो, तरीका हमारा सेम है, मजा आ रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या भाई, ये तो बच्चा ही देख के डर जाएगा, कहेगा सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। और आपने जब भी स्टेम की बुक में क्वेश्चन करा होगा तो आपको डिफिकल्टी आई होगी समझने, अगर रेसिप्रोकल कैसे करें तो देखो बड़ा इजी है, ये एकदम पुद्दू क्वेश्चन है। अब क्या करो, 1 अपॉन में ये 1 लिखोगे प्लस, अब ये b माइनस ए आया कैसे होगा, यानी ये होगा ना एक्स की पावर b रहा होगा, और अपॉन में एक्स की पावर a रहा होगा, तभी तो b माइनस ए बना होगा ऊपर जाके, प्लस अब ये कैसे होगा, एक्स की पावर c रहा होगा और नीचे एक्स की पावर a रहा होगा। सर हाँ ये बात तो मान गए, इतना पढ़ रहे हैं इतना समझ आ ही चुका है। अब देखो, अब बच्चा कहता है ये वाला प्लस ना यहाँ लगाया था, अरे भाई ये वाला प्लस इस बट्टे के सामने बड़े वाले के है 1, सेम इसको तोड़ दो बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर बी, इसको भी तोड़ो एक्स की पावर सी अपॉन में एक्स की पावर बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला छुपा बेटा, इसको भी उधर लिख दो, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर सी, प्लस एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर सी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए। जो लिखा था मैंने उसको ओपन करके लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है? चलो अब इसके बाद देखते हैं। हमें सभी को पता है अगर फ्रैक्शन में दिया होता है हमें
और क्या होता है यहाँ पर प्लस या माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपकी 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, ट्रिक हो, एवरीथिंग, जब भी फ्रैक्शन में होते हैं और प्लस दिया होता है बीच में या माइनस दिया होता है, तो क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेके ऐड करते हैं। देखो अब इन सबको ऐड कर लो। अब मैं इसको अगर सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा एक्स ए, तो ये क्या होगा हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऐसी सेम इसका एलसीएम क्या आएगा, एक्स बी, उसके ऊपर क्या होगा एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी। सेम ये वाला देखो 1 अपॉन में एलसीएम क्या आएगा इसका एक्स सी, तो क्या होगा हमारा एक्स सी प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे मैंने एलसीएम लिया वही सेम एलसीएम को रिसोल्व कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा नीचे से रेसिप्रोकल है ये ऊपर जाके पलटेगा नहीं पलटेगा, बताओ? अरे ये ऊपर जाके पलटेगा नहीं पलटेगा? तो देखो अब ये ऊपर जाके पलटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स से ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या होगा एक्स ए एक्स बी और एक्स सी। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या होगा, ये प्लस में ये ऊपर जाएगा, एक्स बी ऊपर जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा हमारा एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी। सेम प्लस में ये एक्स सी आपका ऊपर जाएगा, तो क्या होगा एक्स सी प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। कोई दिक्कत है? अब देखो सेम फ्रैक्शन में हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर वाली लाइन को रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, ऊपर रब कर देता हूँ, स्पेस नहीं बचा। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, सेम बेस है हमारा, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी सेम होगा, क्या होगा एक्स ए एक्स बी और एक्स सी। अब बेस सेम है, एलसीएम सेम है, तो इसको डिवाइड करोगे 1 1 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 1 से इसको करोगे तो एक्स ए आएगा, प्लस इसको भी डिवाइड करोगे सेम है तो क्या आएगा आपका एक्स बी आएगा, ये भी सेम है तो क्या आएगा एक्स सी। अब ध्यान से देखो ये सेम है, ये कट गया 1 आ गया, बताओ क्या दिक्कत है? अरे बताओ क्या दिक्कत है? क्वेश्चन में ये तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा है, बच्चा देख के डर जाता है इसको, किस तरह इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, हाई क्वेश्चन हाई क्वेश्चन हाई क्वेश्चन, ऐसे मतलब कहाँ टफ आती है बेटा? आपने मैथ नहीं करी इसलिए आपको मैथ टफ लगती है। अगर आपने मैथ करी होती है, मैथ में बताओ ना टफ है कहाँ, टफ है आपके बेसिक जो आपको दिक्कत आती है ना मैथ में, आपके इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते। इसका सिंपल रीजन बस है कि आपका बेसिक कमजोर है, और जिस बच्चे का बेसिक कमजोर है तो इसीलिए मैंने आपको लिए बहुत स्मॉल तरीके से, एकदम छोटे छोटे तरीके से, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, कंसेप्ट क्या है, जो अगर x इंटू एक्स भी नहीं आता ना वो भी बताया हुआ क्वेश्चन और वीडियो में। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को 4 दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है बेटा, कुछ नहीं करना, कंसेप्ट हमें पता है, तो सर क्वेश्चन में बचा क्या है हमें तो समझ नहीं आता यार। देखो 1 प्लस ये क्या रहा होगा, a की पावर n रहा होगा, अपॉन में a की पावर m नहीं रहा होगा, तभी तो जाके माइनस हुआ है ऊपर जाके। सेम ऐसे ही 1 अपॉन में ये क्या होगा, a की पावर m रहा होगा और a की पावर n रहा होगा। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और आपने इससे पहले इससे बड़ा क्वेश्चन कराया, उसके साथ मेरे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो देखो अब वही ले ले मेरे लाल एलसीएम, सर एलसीएम क्यों नहीं लेंगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बोलो, 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा एलसीएम इसका am हो जाएगा, 1 को am से डिवाइड करोगे तो am आएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा am, प्लस ये सेम है तो 1 से इसको करोगे तो क्या आएगा an, प्लस ये देखो 1 अपॉन में एलसीएम क्या रहेगा इसका an, 1 को an से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा an आएगा, an को इससे करोगे तो a की पावर n प्लस a की पावर n। अब सर रेसिप्रोकल करना तो आपने हमें सिखा दिया है, नीचे वाला का जाएगा पलटा मारेगा ऊपर जाएगा, तो देखो मैं इसको इक्वल में लिख देता हूँ, ऊपर जाएगा तो a की पावर m अपॉन में क्या है a की पावर m प्लस a की पावर n, ये प्लस हमारा ये प्लस लिख दिया, ये ऊपर जाएगा पलटा मारेगा तो a की पावर n ऊपर गया, देखो ऊपर n गया, नीचे क्या बचा a की पावर n प्लस a की पावर m। सर अब क्या करें, अब कैसे होगा, अरे भाई एलसीएम कौन लेगा, एलसीएम ले ले, एलसीएम लोगे तो सेम है भाई, मैं 2 + 3 लिखूं या 3 + 2 लिखूं, बात तो एक ही है। अगर a टू द पावर m प्लस a की पावर n लिखूं या a की पावर n प्लस a की पावर m लिखूं, बात तो एक ही है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा साथ सेम, a की पावर m प्लस a की पावर n, जब इसको से डिवाइड करोगे सेम है तो am बचेगा और ऊपर क्या आएगा an आएगा, और सर ये तो फिर कट गया, सर वैसा ही था, मजा आ गया, वैल्यू क्या आ गई 1, ऑप्शन में कहीं 1 है
बी ऑप्शन। कब तक छुपेगा आंसर हमसे? जब हमें क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे आपका मेंसुरेशन है, इस लेवल पे इस कदर पढ़ाएंगे। हालांकि हम जो ऑफलाइन बैचेस से पढ़ाते हैं ना, ये स्टेम की बुक तो बहुत जल्दी खत्म कराते हैं। हम अपने तरीके से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, एकदम जो बैच में एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा बैठा है ना, उसको भी समझ आता है। ये तो हम आपके लिए स्टेम की बुक का सोल्यूशन है। ये तो बहुत एक छोटा सा मजाक है हमारे लिए जब हम कराते हैं ना, ये तो बहुत जल्दी खत्म कराते हैं बुक। तो हम अपनी तरीके से कंसेप्ट पढ़ाते हैं, अपनी तरीके से इस तरीके से पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैच में। जैसे आपका 6th भी नहीं पढ़ी बच्चे ने, 7th भी नहीं पढ़ी, 8th भी नहीं पढ़ी, 9th भी नहीं पढ़ी, तो सारे कंसेप्ट को रिवाइज कराते हैं। यहाँ तक कि एसओएससी बैच में हम 9th और 10th की साइंस मैथ को भी पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है, समझना 8th तक के बच्चों को, ताकि आपका सिलेक्शन नहीं हो। सिलेक्शन के साथ जाके वहाँ पे एसओएससी स्कूल में भी आप एक अच्छी रैंक को सिक्योर करें, ठीक है, और वहाँ पे भी क्या करें, आपके अच्छे नंबर आए, टॉप कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन है सर? पावर का खेल है बेटा, पावर का खेल, ठीक है, सभी को पता है। आप क्या करो, 243 को बेस बना दो, किसका? 3 का बेस बना दो सबको, 3 का। क्यों 3 का? क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट बेस कितना हमारा? 3 का है, ठीक है। अब देखो ये करोगे 381, मेरे को तो याद है, लेकिन आपको तो समझाना पड़ेगा ना भाई, तभी तो बात बनेगी ना। ये कितना जाएगा? 3 की पावर 5। तो सर मैं इसको 243 को 3 की पावर 5 लिख दिया, और उसकी पावर मैंने मल्टीप्लाई करके n/5 भी कर दी। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+1, ठीक है। मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये देखो अलग करना तो हमें आता ही है, ये देखो ये भी अलग कर दिया अपॉन में। अब मैं 9 का लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, देन उसकी पावर n लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 3 की पावर n कर दिया, और सर 3 की पावर। अब मेरे को समझ आ रहा सब चीज़। सर यहाँ तक वीडियो के लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं तो क्यों नहीं समझ आएगा हमें? क्वेश्चन सब समझ आ रहे हैं। चलिए भाई, 5 से 5 भी कट गया, तो क्या बचा? 3 की पावर n और 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 अपॉन में, ये हो गया 3 की पावर 2n और 3 की पावर n और 3 की पावर -1। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 3 की पावर 2n, जो 3 की पावर 2n कट गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें यहाँ तक समझ आ रहा है। अब 3 की पावर n से 3 की पावर n भी कट गया। अब देखो क्या बचा है, 3 की पावर -1, और ये -1 है, ऊपर जाएगी तो क्या होगा? +1, तो 3 की पावर 2। देख लो कहीं है मेरे लाल 9, ये रहा 9। क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, आंसर आ गया उसका 9। देखिए तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन में ना बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। सर ये क्वेश्चन कैसे करें? सर दोनों तरफ अंडर रूट कर दे क्या, तब क्वेश्चन हो जाएगा? बेटा सारे क्वेश्चन अंडर रूट तब होता अगर ये कहीं ना कहीं होल स्क्वायर होता तो मजा आता। अब आपने सर होल स्क्वायर की बात करी है, तो होल स्क्वायर कैसे होगा ये? अब ये क्या है ना, देखो x = हमारा क्या होगा जो दिया हुआ है हमें, अरे जो दिया हुआ है 3 + 2√2। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट करूंगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें, इसके। अब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? देखो मैं ध्यान से देखूं तो 2ab जैसा कुछ दिख रहा है, 2ab जैसा, यानी कि मैं इसको 2√2 लिख दूं, इसको मैं 2 लिख सकता हूं, और प्लस। सर आपने ऐसा क्यों करा? सर हमें क्या पता ऐसे करना है? भाई ये तो इमेजिनेशन है, यही तो आपको समझना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये तो समझने की बात है। अब देखो ध्यान से, लेकिन सर स्क्वायर तो बनाओ। अब स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, तो देखो मैंने ए स्क्वायर बना दिया। ये होता है सर आपका बी स्क्वायर, मैंने बी स्क्वायर बना दिया। ए स्क्वायर प्लस 2 × ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये आपका a + b का होल स्क्वायर, यानी a, और ये हमारा bs का होल स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं है सर, बट अभी भी दिक्कत है, वैल्यू तो हमारे पास x की आई है, हमें निकालने का √x, तो स्क्वायरिंग अंडर रूट कर दो दोनों तरफ, ये दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया, तो √x = इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या वैल्यू होगी? √2 + 1। अभी तक ये कंसेप्ट तो आपने समझ आया होगा। अब दिक्कत है 1/√x कैसे निकाले बेटा, उसके लिए हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। तो 1/√x होगा इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये भी 1 में जाएगा, और जब भी रूट 1 में जाता है तो क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में? हम करते हैं वहां पर रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइज करने का तरीका मैंने क्या बताया था? सेम इसको एज इट इज लिख दो, बस साइन को चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ प्लस था इसलिए माइनस माइनस आ गया। अब देखो 1/√x
ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा √2 - 1, ये क्या बन गया a प्लस बी, और ये क्या होगा a माइनस बी, तो क्या होगा a² माइनस b², तो √2 - 1 स्क्वायर से कट जाएगा, दो में से एक गया आपका एक, तो ये है कि आपका 1/। अब बोल क्या रहा है, √x की वैल्यू में से माइनस कर दो 1/√x की वैल्यू, बस हो गया। √x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये पूछ रहा है ना हमसे, तो √x की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2 + 1 माइनस इसकी वैल्यू ये है √2 - 1, बेटा ब्रैकेट जरूर लगाना है, तो √2 + 1 ये होगा आपका -√2 और ये +1, इससे कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये कैंसिल आउट हो गया आपका, तो ये +1 यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका √2 + 1 ये होगा -√2 + 1, -√2 से +√2 कर गया, +1 और +1 कितना होगा 2। ऑप्शन में देखो कहीं 2 है, ये छुपा बैठा है। क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, मजा आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बेटा अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है आपको, समझाने का तरीका अच्छा है और आपको क्वेश्चन समझ भी आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत इजी है यार, मतलब क्या है, मतलब समझ नहीं आता क्या दे दिया। देखो अब पता है हम क्या करेंगे ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 11 का स्क्वायर है। अब कंपेयर करो ध्यान से, बेस और पावर को कंपेयर करो, तो क्या होगा, m की वैल्यू 11 आ जाएगी और पावर की वैल्यू तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, m में से 1 घटाना है, यानी कि हमें m में से 1 घटाना है, यानी 11 - 1, और ऊपर क्या है n + 1, यानी कि हमारा n कितना 2 + 1, ये कितना हो जाएगा आपका 10, 10 की पावर 3, और पता है इक्का दुक्का तिक्का, 1000 है कहीं ऑप्शन में, ये रहा 1000, हो गया क्वेश्चन। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, यहां पर ना स्क्वायर नहीं, यहां पर जेड होगा, ये जेड होगा, जेड होगा यहां पर, ठीक है, गलती हो गई होगी। देखो अब ये कैसे करेंगे, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, x की जगह ये दिया हुआ है और y की जगह ये दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 0.48, और यहां पर x की पावर z है, तो पावर क्या होगी z। कोई दिक्कत है बताओ, अरे मैंने x की जगह ये पूरी वैल्यू उठा के रख दी ना, ये रख दी, और उसकी पावर z कर दी। सेम ऐसे आप y की केस में करो, y की वैल्यू ये है पूरी, तो 10 की पावर कितना होगा आपका 0.70, और उसकी पावर कितनी है 2, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। x की जगह बेटा मैंने x की वैल्यू रख दी उठा के यहाँ पर, और y की जगह मैंने y की वैल्यू उठा के रख दी, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है। ये आपका 2 है और ये आपका क्या है, z है, आपसे z की वैल्यू पूछ रहा है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, = ये कितना हो जाएगा 1.40, मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बेस से पावर को इक्वल लिख दो, तो इधर 0.48 = 1.4। जेड की वैल्यू निकालनी है तो 1 ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों के बाद दो के बाद है तो ये क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा, ठीक है हमारा, और ये किससे कटेगा आपका 48 है ना ये, तो कोई नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, 2 से काटो इसको 70, 2 से काटो इसको 24, 2 से काटो इसको 35, 2 से काटो 12। अब देखो कितना आएगा आपका, 2 से करोगे तो कितना आएगा 24, 9 बचा, 9 बचेगा 11 बचेगा आपका, 0.0 लगाया, कितने में जाएगा 8, 2.8 है कहीं, अभी तो नहीं है, तो कितना आएगा 6, ठीक है, 2.85 है कहीं पर, 2.85 तो नहीं है, यहाँ पर आएगा 5 पर, ठीक है। लेकिन हमारा 2.85 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारा इवन नंबर है, तो राउंड ऑफ करने पे कितना आएगा हमारा 2.9 आएगा, कितना आएगा बेटा हमारा 2.9। इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे ना, ठीक है, एक वीडियो में आपको बता देंगे राउंड ऑफ कैसे, तो कितना आएगा इसका 2.9। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करना में आता ही है,
तो देखो 2 की पावर n, अब भाई सर कितनी बार मैं बताऊं, ये तो मैं बता बता के थक चुका हूं। देखो इसको अलग कर लो 2 की पावर n, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर -3। अब मैं इसमें से क्या कॉमन लूँ, इसमें से मैं 2 की पावर n कॉमन ले सकता हूँ, तो n कॉमन लेता हूँ, 2 की पावर n को बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 2 की पावर 4, ये पूरा बाहर आ गया था -2 अपॉन में 2 की पावर n बाहर ले लिया, 2 इंटू में 2 की पावर 3 प्लस ये क्या होगा 1 अपॉन में 8 हो जाएगा, नीचे जाएगा तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा 2 की पावर 4 कितना होगा बताओ 16 -2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कितना हो गया 2 की पावर 4 कितना हो गया आपका 16 हो गया, प्लस में 1/8, ये कितना हो जाएगा आपका 14 अपॉन में 16 प्लस 1 अपॉन में 8। आप एलसीएम ले लो इसका, तो कितना आएगा 16, तो 14 प्लस ये 2 जा पे होगा, तो कितना आएगा 16 अपॉन में 16। देखो कहीं ऑप्शन एक है हमारा 1 आ रहा है कहीं, देखो ये ऑप्शन है, ठीक है समझ आया, ठीक है बेटा। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।